अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावा के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंकैटिनेशन ऑपरेटर का क्या मतलब है। हम ये भी देखेंगे कि एडिशन और कंकैटिनेशन का आपस में क्या रिलेशन है, और इसके साथ साथ हम जावा के अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज़ An operator in a programming language is a symbol that tells the compiler or interpreter to perform specific mathematical, relational or logical operations and produce final result। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटर जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, ये एक सिंबल की तरह है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर को बताता है कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। लाइक कोई आपने एडिशन का प्रोग्राम है तो उसमें दो नंबर्स को ऐड करना है। इसके अलावा अगर हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होगा। इसके साथ साथ और अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो इसमें कोई लॉजिक डिस्कस होगी। तो आगे हम इन चीज़ों को फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर आता है। अगर इनकी प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो दीज आर शोन इन ऑर्डर, दैट इज स्टैरिक, स्टैरिक को हम मल्टीप्लाई साइन भी बोलते हैं, इज ऑलवेज परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन सिंबल, देन मॉडुलस, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका ये है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद अगला ऑर्डर जो है वो डिवीजन का है, और इसके अलावा आगे मॉड है, और इसके बाद प्लस है और माइनस है। वो डी मास या बोर्ड मास के जो रूल्स होते थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कह लें कि स्लाइट डिफरेंस है अगर हम जावा के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो। एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड लेफ़्ट टू राइट इफ़ देयर आर ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ इक्वल प्रीसिडेंस। हाँ जी, अगर इक्वल प्रीसिडेंस की सीक्वेंस है तो फिर क्या होता है, लेफ़्ट से राइट एवोल्यूशन होती है। हाउएवर द प्रीसिडेंस रूल्स आर डोमिनेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 8 इज़ 22। लाइक 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 40, 40 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 20, 20 में 10 ऐड किया तो आंसर आ गया 30, और 30 में से 8 माइनस किया तो आंसर आ गया 22। तो ये 37 नहीं बनता। तो इसी को अगर हमने सॉल्व करना हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जावा, जिसमें हमने जावा का प्रोग्राम लिखा था लास्ट टाइम, तो हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंट ले लेते हैं, इंट, या डायरेक्टली हम system.out.println यूज़ कर लेते हैं, system.out.println, सॉरी। और इसमें हम सबसे पहले वैल्यू पास करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वैल्यू थी। तो सबसे पहले वैल्यू है जी 10, फिर 8 है, 10 + 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 + 8 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। और इसके बाद डिवाइड बाय 2 है आई थिंक सो, और माइनस है, मैं ज़रा सिर्फ एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, 5 डिवाइड बाय 2 -8 है। तो इस प्रोग्राम को अगर हमने रन करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं कि क्या आंसर आता है जी। तो यहाँ पे ये देख लें, आंसर 20 आ गया। सो इस तरह हमने अपने जो थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आईडी के ऊपर। तो आगे हम देखते हैं फर्दर। तो यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 14 - 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। तो ब्रैकेट की जब बात आई जाएगी तो उसमें प्रेसिडेंस जो है, ब्रैकेट को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो इट मीन्स कि 14 - 7 आंसर आ गया जी हमारा 7 को मल्टीप्लाई करना अपने 3 से तो आंसर आ जाएगा 21, और उसमें 2 ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 23। तो इसी को भी हम अगर सॉल्व करना चाहें आईडी के ऊपर तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली, और मैं चला जाता हूँ यहाँ से आईडी के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक लाइन इसको कमेंट कॉपी कर लेता हूँ नीचे। मैंने सिर्फ कहीं भी कर्सर रख के आप
कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो लाइन कमेंट हो जाएगी, और कंट्रोल सी और नीचे जाके कंट्रोल वी करेंगे तो लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने यही वाला जो एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से अब हम ट्राई करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें अब कोई इशू आया है, लाइक अब इशू ये आया कोई ऑपरेटर का है, ठीक है जी। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ज़रा ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। सो इस लाइन को भी हम कमेंट कर लेते हैं और हम आगे देखते हैं फर्दर। इक्वालिटी ऑपरेटर जब यूज़ होता है तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक इफ़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। और ये इक्वल साइन कब यूज़ करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा अगर स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो फिर क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ। वी कैन नॉट यूज़ डबल इक्वल साइन फॉर स्ट्रिंग्स, इट इज़ ओनली फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फॉर स्ट्रिंग्स वी नीड द इक्वल्स मेथड एज इन, लाइक यहाँ पे है पाकिस्तान डॉट इक्वल्स कंट्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वल से हम स्ट्रिंग को कंपैरिजन करते हैं, और जो हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है डबल इक्वल, इससे हम कोई चीज़ को किसी भी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। लाइक हम यहाँ लिखते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 10, इंट b इज़ इक्वल टू 20, और इफ़ हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं a एग्जैक्टली इक्वल टू b, सो क्या करे कोई वैल्यू शो करवा दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख दे कोई चीज़ लिख देते हैं नंबर्स आर सेम। अब इसके एल्स पार्ट में हम लिख देते हैं कि नंबर्स आर, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स आर नॉट सेम, ठीक है जी। सो अभी हम ज़रा चेक करते हैं कि इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करेगा। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप थोड़े सी इसकी प्रॉपर जो कोड है इसकी इंडेंटेशन करें ताकि इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। सो नंबर्स आर नॉट सेम क्योंकि इन दोनों को इसने चेक किया और ये दोनों डिफरेंट थे। अब हम इसी तरह स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। सो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग इसका नाम रख देते हैं कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है जी। और अब हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको इस इफ़ एल्स को ज़रा कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे एंड पे हम क्या करते हैं लाइन टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ कंट्री डॉट इक्वल्स, ठीक है जी। और इस इक्वल्स के अंदर हमने लिखा लाइक पाकिस्तान। सो इसके बाहर हम जाके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को कॉपी कर लेते हैं और ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम शो कर देते हैं लाइक यू आर पाकिस्तानी, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं और एल्स में चले जाते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं यू आर नॉट पाकिस्तानी, ठीक है जी। सो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक हमने स्ट्रिंग थी उसमें वैल्यू रखी है और उस स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे एक कह लें कि रन टाइम पे कोई स्ट्रिंग पास की है। सो अभी देख लेते हैं कि आंसर क्या आता है। ये देखें यू आर पाकिस्तान, इट मीन्स दोनों स्ट्रिंग्स को इसने कंपेयर किया और क्योंकि आंसर ट्रू था इस वजह से इसने इफ़ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी थी उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और नॉट इक्वल।
नॉट इक्वल में क्या होता है, आप नॉट इक्वल का ये सिंबल है, मैं ज़रा इसको सिंपली यहाँ पे जो पहले वाला हमारा प्रोग्राम था उसी को मैं जो है डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ से ये जो कमेंट किया था इसको हम क्या कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे। सो इफ़ ए, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं, नॉट इक्वल टू बी, सो हम क्या कहेंगे, नंबर्स आर नॉट सेम, यहाँ पे नॉट सेम कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे नंबर्स आर सेम कर देते हैं। तो हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि नंबर्स आर नॉट सेम, ये डिस्प्ले होना चाहिए। सो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट में आ गया है। सो अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और जो ऊपर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे इनको भी कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम कुछ नया काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्लाइड्स को रीड करते हैं। इसमें अब बात होगी हमारी रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन का सिंबल होता है, लेस देन का होता है, और लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक फर्स्ट वाले वेरिएबल का सेकंड के साथ रिलेशनशिप या सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो लाइक मैंने यहाँ पे भी जो इक्वल साइन लगाया ना, इसी में अगर हम मैं इनको ऐसे ही रहने दूं और यहाँ पे ये जो इफ एल्स है इसको चले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार फिर, क्योंकि आपको कोड चाहिए होगा बाद में याद करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या कर दें, हम ये लिख देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम लिख देंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। सो अब हम ये रिलेशन देखना चाह रहे हैं, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, इट मीन्स 20 ग्रेटर है। सो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लगाई है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, सो ये देखें बी इज़ ग्रेटर देन ए, सो इट मीन्स कि ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। सो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे वाली स्लाइड्स को रीड करते हैं। आगे है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड है और है और नोट है। नोट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम और ऑपरेटर को देखते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है जी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी और ए डबल इक्वल टू बी, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे डिस्प्ले क्या करवाएंगे, हम डिस्प्ले ये करवा देंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है जी। एल्स में क्या कहेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए, मीन्स के हम ये चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, ठीक है जी। तो हमारी वैल्यू यही है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो ये ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ए की वैल्यू जो है वो कभी भी बराबर हो जाए बी की वैल्यू के साथ, या ए की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि हमने वैल्यू भी खुद से डिफाइन की है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कौन सा पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये बी वाला ही होना चाहिए। तो ये देखें हमेशा बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है जी। सो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 कर देते, सो अब क्या होना था, अब ज़रा चेक करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि दो कंडीशन है, अब ने हमने खुद एक प्रोग्राम में डिफाइन कर दी कि या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसको बाद में आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर जो बग है मेजर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम देखेंगे, ठीक है जी, जैसे जैसे हम आगे फर्दर प्रोसेस करते जाएंगे इस कोर्स के अंदर। सो
अब हम बात कर लेते हैं जी यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें जो कह लें कि एक ही ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड के बारे में मैंने लास्ट टाइम शायद बताया हो, तो ऑपरेंड के बारे में बता देता हूँ। ये देखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इंट सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जो प्लस का सिंबल है ये ऑपरेटर है और ये इसका ऑपरेंड है, और इसी तरह ये भी इसका ऑपरेंड है। अगर किसी भी वैल्यू के अंदर किसी भी ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड लगा हो, लाइक मैं आपको अभी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं अब दोबारा से वैल्यू चेक करता हूँ कि ए में वैल्यू क्या आई है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है जी, और इसमें ए की वैल्यू को शो करवा देते हैं। तो अब क्या है, अब इसको ए में ए का इंक्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है जी। ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए प्लस इक्वल टू 1। लाइक मैं अगर इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दूं तो ये होता है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, ये होता है इसका मतलब, ठीक है जी, कि ए में ए का इंक्रीमेंट कर दो। तो ये देखें, इसने इंक्रीमेंट करके हमें आंसर प्रॉपरली दे दिया। तो ये काम किसकी मदद से होता है, ये यूनरी ऑपरेटर की मदद से होता है, ठीक है जी। इसी तरह इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और एक और होता है जो नोट होता है, ठीक है जी, जिसे हम निगेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो निगेटिंग एन एक्सप्रेशन ये नॉट इक्वल के नॉट में आ जाता है। अगर कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन निगेट लगाने से क्या हो जाएगा, वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है जी। सो इसको भी हम आगे देखेंगे। अब एडिशन वर्सेस कंकैटिनेशन। एडिशन वर्सेस कंकैटिनेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो कह लें कि हमारा टॉपिक होता है। तो हम अभी देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ ए, अब मैं यहाँ प्लस ही लगाऊंगा लेकिन साथ में बी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद आंसर आ जाए, तो ए 10 है बी 20 है, तो आंसर आ जाए 20। ऐसा नहीं होगा। ये आंसर क्या आएगा, 10 और साथ में ये इसमें ए शो हो जाएगा और साथ में ये बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये देखें ए 10 आंसर आ गया, ठीक है जी। ये इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ हमने ये प्लस का मतलब है कि कनकैटिनेट कर दो, इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे भी इसको भी ऐसे कर देते, इनक्लोज कर देते स्ट्रिंग्स में, तो आंसर हमारा ए बी यानी कि 2 स्ट्रिंग्स बन जानी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे लाइन पे लेके जाता हूँ और इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ। अगर हम इसको इंटीजर ही रहने दें, लाइक हम ये स्ट्रिंग वाला साइन हटा दें, तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और आंसर हमें 20 मिल जाएगा। ये बात भी आपने फॉलो कर ली होगी। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम अगली वाली स्लाइड्स को रीड कर लेते हैं। एक क्लास बनाए जी एडिशन, ठीक है जी। ये इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें आप कह लें कि एक नंबर 1 ले लें, एक नंबर 2 ले लें और एक उनका सम ले लें, ठीक है जी। तो उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं, ये आपका टास्क है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। इस टॉपिक को कहते हैं जावा कीवर्ड्स। जावा कीवर्ड्स में क्या है एक्चुअली, जावा कीवर्ड्स में ऐसे वर्ड जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्ड्स जो लैंग्वेज है उसके अंदर पहले से रिजर्व्ड हैं, तो उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो जावा की कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है जी। कीवर्ड्स आर पर्टिकुलर वर्ड्स विच एक्ट एज अ की टू ए कोड, यानी कि ये इसका मतलब कोड के अंदर आईडी जो है आपका कंपाइलर जो है वो इसको समझ लेगा। लाइक वो जहाँ पे क्लास लिखा होगा उसको पता चलेगा कि क्लास का कीवर्ड जो है इसका ये क्लास का कीवर्ड है और इसके साथ हमने कैसे काम करना है, ठीक है जी। दीज आर प्री डिफाइंड, ये पहले से डिफाइंड होते हैं वर्ड्स बाय जावा, सो इट कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम और ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम और पैकेज नेम वट एवर एल्स। तो इनमें सबसे पहला जो जो कह लें कि नॉर्मली यूज़ होते हैं वो मैंने लिखे हैं, लेकिन इससे और भी इससे जो है ना इनकी रेंज जो है इससे ज़्यादा है, ठीक है। लाइक क्लास है, पैकेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, इसके अलावा केस है, कैच है, करैक्टर है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, और इस तरह से ये सारे जितने भी कीवर्ड्स जो है ना मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये
वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक हम ये नहीं लिख सकते इंट क्लास इज इक्वल टू 10, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्लास एक कीवर्ड है। इसी तरह हम ये भी नहीं लिख सकते इंट ट्राई इज इक्वल टू 10, क्यों? ट्राई भी एक कीवर्ड है, इस वजह से हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो लास्ट में मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।